सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आज हम भूतेश्वर महाराज के एक विशेष मंत्र का विधि विधान अपने इस वीडियो में बताने वाले हैं और मंत्र को श्रवण भी कराने वाले हैं। जो लोग लगातार मंत्र का श्रवण करने वाले हैं वो थोड़ा सा वीडियो स्किप कर दें और मंत्र का श्रवण जो है लगातार कर सकते हैं। जो विधि विधान जानना चाहते हैं तो पूरे वीडियो में बने रहें। इस मंत्र को श्रवण करने के अनेक लाभ होते हैं। देखिए, भूत बाधा, प्रेत बाधा और तंत्र बाधा, इन सब बाधाओं का नाशन भगवान भूतेश्वर महाराज कर देते हैं। क्योंकि कहा जाए तो तंत्र मंत्र के जनक भी भूतेश्वर महाराज ही माने जाते हैं और इन्हीं के मंत्र का यदि हम पालन करते हैं तो भूत प्रेत बाधा और तंत्र बाधा टिक नहीं सकती है। निश्चित ही इस बाधा का शमन हो जाएगा। भूतेश्वर महाराज के इस मंत्र का जो विधि विधान है बहुत छोटा सा विधि विधान है और इस मंत्र को कोई भी महिला, कोई भी पुरुष और बच्चे तक इस मंत्र को कर सकते हैं। बशर्ते ध्यान देने योग्य बात यह है कि किसी भी मंत्र की यदि हम साधना करते हैं तो हमें मंत्र दीक्षित और तंत्र दीक्षित, गुरु दीक्षित होना चाहिए। तभी जाके हमें साधनाओं का फल मिलता है और साधनाओं में सिद्धि मिल पाती है। भूतेश्वर महाराज के इस मंत्र को सिद्ध करने का एक छोटा सा विधि विधान और उस विधान को करके इस मंत्र में आप शक्ति जागृत कर सकते हैं और अपनी बाधा का हरण कर सकते हैं। वैसे इस मंत्र की जब आप साधना करते हैं तो जरूरी नहीं है कि इस मंत्र से आप झाड़ा फूकी करें, क्योंकि इस मंत्र की साधना करते ही आपके घर से, परिवार से, मन से, बुद्धि से, वंशावली से भूत प्रेत और तंत्र का साया दूर हो जाता है, हमेशा के लिए हट जाता है। इसीलिए यह विधि विशेष है और आसान है, इसलिए आपको यह वीडियो पूरा देख लेना चाहिए। हो सकता है यह छोटी सी विधि करने के बाद आपको भूत प्रेत बाधा और तंत्र बाधा से मुक्ति मिल जाए। तो चलिए जानते हैं इस विधि को कि किस तरह इस विधि को हम कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम तो हमें मुहूर्त जानने की आवश्यकता है कि इस मंत्र को हम कब कब सिद्ध कर सकते हैं। वैसे तो इस मंत्र का डेली नित्य क्रिया में आप 11 से 21, 51, 108 बार पाठन कर सकते हैं, उसका भी फल मिलता है। और लगातार मंत्र जब हम पढ़ते रहते हैं, लगातार मंत्र का हम जापन करते रहते हैं तो मंत्र में अपने आप ही ऊर्जा आ जाती है और हमें पता भी नहीं लग पाता, हमारा मंत्र सिद्ध हो जाता है और धीरे धीरे बाधाओं का हरण अपने आप ही होने लगता है। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, चाहे तो नित्य क्रिया में डेली इस मंत्र का जापन कर सकते हैं और चाहे तो एक आसन में बैठकर एक ही दिन में इस मंत्र में इतनी शक्ति जगा सकते हैं कि हर प्रकार की बाधा का हरण हो जाए। मुहूर्त इसके विशेष हैं, जैसे सोमवती अमावस्या यदि आपकी पड़ जाती है तो उस दिन इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं। इसके अलावा होली में, दीपावली में, ग्रहण काल में, शिवरात्रि में, नवरात्रि में कभी भी इस मंत्र की साधना कर सकते हैं। बहुत सारे मुहूर्त होते हैं और जब कोई मुहूर्त नहीं मिलता है तो किसी भी सर्वार्थ सिद्धि योग में और सावन के महीने में किसी भी दिन इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं। सावन के पूरे महीने में और सोमवार के सावन में करते हैं तो अति उत्तम माना जाता है। मंत्र में अलग शक्ति निकल के आती है और आपकी बाधा का हरण हो जाता है। मंत्र साधना हमेशा परोपकार की भावना से यदि हम करते हैं तो मंत्र में बहुत जल्दी ही सिद्धियां मिल जाती हैं। कभी भी हमें धन कमाने के उद्देश्य से या अपनी छवि बनाने के उद्देश्य से मंत्रों की साधना नहीं करनी चाहिए। हमेशा मंत्र साधना हमें परोपकार को लेकर करनी चाहिए। ऐसा करने से मंत्र में बहुत जल्दी शक्ति आती है और बहुत जल्दी ही सिद्धि मिल जाती है। और जब निष्काम भावना से हम कोई साधना करते हैं, परोपकार हेतु कोई साधना करते हैं तो हमारा मन भी उसमें लगता है, मन एकाग्र होता है, मन में लालच कम होता है, जल्दबाजी कम होती है, तो आसानी से मंत्र में सिद्धियाँ मिल जाती हैं। इस मंत्र की साधना करने के लिए हम मुहूर्त हमने बता ही दिए हैं। इन मुहूर्तों में से किसी भी दिन भगवान भोलेनाथ का विधि विधान से आपको पूजन करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को ही भूतेश्वर महाराज कहा जाता है। तंत्र मंत्र के जनक माने जाते हैं और सृष्टि के हर प्रकार की भूत प्रेत बाधा, हर प्रकार की शक्ति पे भगवान भोलेनाथ का कंट्रोल रहता है। भगवान भोलेनाथ की आज्ञा के बिना, उनके आदेश के बिना तो इस सृष्टि में कुछ हो ही नहीं सकता। तो सर्वप्रथम हमें भगवान भोलेनाथ की ही पूजा करनी है। भगवान भोलेनाथ की साधारण पूजा तो आप जानते ही होंगे, उसमें बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको पंचोपचार, षोडशोपचार ये सारी पद्धति आती है तो आप उस विधि से पूजा कर सकते हैं, और नहीं आती है मंत्र विधान तो आप साधारण पूजा कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ को बढ़िया से प्रणाम करिए, उनके ऊपर गंगा जल, सादा जल, पंच नदियों के जल से उनको स्नान कराइए, उनके ऊपर तिलक करिए, अक्षत साबुत वाले चढ़ाइए, बिल पत्र अर्पण करिए, धतूरे के फूल, धतूरे के फल अर्पण करिए, सफेद मदार यानी आग के पुष्प अर्पण करिए और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करिए
पड़ेगी कि हम महाराज इस मंत्र का जपन करने वाले हैं, जापन करने वाले हैं, पाठन करने वाले हैं, इस मंत्र में इतना प्रभाव, इतनी ऊर्जा डाल दें कि मेरी बाधा तो हरण हो ही जाए। इसके अलावा इस मंत्र के प्रभाव से जिसके ऊपर भी हम हाथ फिरा दें, जिसकी तरफ देख दें, जिसकी तरफ भावना कर दें कि वह व्यक्ति ठीक हो जाए, उसकी भी समस्त प्रकार की बाधाएं दूर हो जाएं। ऐसी प्रार्थना करते हुए भगवान भोलेनाथ के सामने आसन डालकर आप बैठ जाइए। यह क्रिया आप मंदिर में करें तो अति उत्तम है। और जब मंदिर में व्यवस्थाएं नहीं होती हैं, भीड़ भाड़ है और एकाग्रता नहीं है, तो आप घर में भी अपने तुलसी घड़ा के सामने जहाँ भी आप शिव जी को बिठाते हैं, शिव जी का आसन दे रखा है, वहाँ पर भी बैठकर इस मंत्र की साधना कर सकते हैं। विधि विधान सेम है, सेम पूजा आपको करनी है भगवान भोलेनाथ की, और उनके सामने अपना आसन डाल लेना है। आसन का पवित्रीकरण करना है, माला का पवित्रीकरण करना है, रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए आपके पास, इस बात का आपको ध्यान देना है, ठीक है। और इसके बाद अपने गुरु से आदेश लेना है, गुरु को प्रणाम करना है, और इसके बाद आप मंत्र का जापन कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, 4 मुख का दीपक जलाइएगा, जो कि बाएं तरफ आपके जलना चाहिए, दाहिने तरफ फल फलाहार ये सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए, धूप दीप नैवेद्य, ये सारी विधा से आप पूजन करने के बाद मंत्र की माला आप जाप करें। कम से कम 21 माला जाप करिए भैया, तब जाके मंत्र में अच्छी ऊर्जा मिलती है। और भूतेश्वर महाराज के मंत्र में ऊर्जा मिल गई यदि आपको धोखे से, तो समझ लीजिए कि दुनिया में और किसी मंत्र तंत्र की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी सिद्ध करने की, न जगाने की, न प्रयोग करने की। इसी मंत्र से आपके सारे कार्य संपन्न हो जाएंगे। मंत्र के शब्दों में नहीं जाया करिए, मंत्र की शक्ति में जाया करिए, और मंत्र किसके द्वारा मिल रहा है उस विषय में भी विचार किया करिए कि सामने वाले व्यक्ति ने उस मंत्र की कभी साधना की है या नहीं की है। यदि की है, ऐसे ही व्यक्ति से मंत्र विधा लेनी चाहिए। और जो किताबों से उठाकर, यूट्यूब से उठाकर, गूगल से उठाकर मंत्रों की साधना करते हैं, तो उसमें गुरु का आदेश तो रहता नहीं है, गुरु का मार्गदर्शन तो रहता नहीं है, तो ऐसे में वो मंत्र विधा जो है नहीं हो पाती, संभव नहीं हो पाती, सफलता उसमें नहीं मिल पाती है। इसीलिए कहा जाता है कि सर्वप्रथम हमें गुरु दीक्षित होना चाहिए, तंत्र दीक्षित होना चाहिए, गुरु से आदेशित होना चाहिए, और इसके बाद हम किसी मंत्र की साधना करते हैं तो बहुत जल्दी ही सिद्धियाँ उसमें मिल जाती हैं। और भगवान भोलेनाथ तो आप जानते ही हैं कि छोटी मोटी पूजा में प्रसन्न होने वाले देव हैं, बहुत जल्दी ही कृपा कर देते हैं। तो भगवान भोलेनाथ के, भूतेश्वर महाराज के इस मंत्र का आप जापन करिए। 21 माला कम से कम जाप करिए, अधिकतम यदि आप कर सकते हैं तो भैया 108 कर लीजिए। अपने समय अनुसार, अपनी श्रद्धा अनुसार, व्यवस्था अनुसार मंत्र का आप जापन कर सकते हैं। जो भी जाप करें, जितना भी करें, उसका 10% आप निकाल लीजिएगा, उतना आपको होम लगाना है, हवन करना है। तो अग्निकुंड बढ़िया से बना लीजिएगा, बना बनाया भी बाजार में, घर में यदि कर रहे हैं तो अग्निकुंड मिल जाता है। उस अग्निकुंड में भी अग्नि जलाकर, अग्नि का विधि विधान से पूजन कर, धूप दीप स्नान ध्यान नैवेद्य अर्पण करने के बाद उस अग्निकुंड में भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए आप इसी मंत्र का पाठन करते हुए लास्ट में स्वाहा लगाते हुए आहुतियाँ डाल सकते हैं। हवन सामग्री आप ले सकते हैं, बाजारू हवन सामग्री भी चल जाएगी, नहीं है तो शुद्ध घी की आहुतियाँ डालते हुए भी आप होम लगा सकते हैं। इतना करने से मंत्र में असीम ऊर्जा मिल जाती है, भगवान भोलेनाथ की कृपा मिल जाती है, और आपके सारे कार्य संपन्न होने लगते हैं। इस मंत्र को आज जापन करते ही आपके घर से, परिवार से, मन से, बुद्धि से, हर जगह से बुरी शक्तियाँ दूर हो जाती हैं, नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं। और कहा जाए कि शत्रु के द्वारा किसी प्रकार का तंत्र, टोना टोटका, ये सारी चीज़ें भी चलाई जाती हैं, तो उन सब का भी नाशन इस मंत्र के प्रभाव से हो जाता है। वैसे जो मंत्र हम आपको श्रवण कराने वाले हैं भूतेश्वर महाराज का मंत्र है, और 2 मंत्रों का संगम है। आप दोनों मंत्रों का प्रयोग करिएगा तो इस संगम से अति लाभ देखने को मिलता है। बहुत सारे साधक बताते हैं कि इस मंत्र की जब हम जापन करते हैं, हवन पूजन करते हैं, तो आसीम शक्ति का एहसास होता है, नकारात्मक ऊर्जा तो आसपास एक और रह ही नहीं जाती है। तो आप भी प्रयास कर सकते हैं। छोटी सी विधि है, हमने जैसा कि बताया, कोई भी इस विधि को कर सकता है, बस वह गुरु दीक्षित, मंत्र दीक्षित, तंत्र दीक्षित होना चाहिए, तो इस मंत्र के प्रभाव आपको मिल जाते हैं। इसके बाद आता है कि भैया इस मंत्र को हमने सिद्ध कर लिया, अब बाधा का हरण कैसे करें। तो भैया इस मंत्र का पाठन करते हुए 108, 11, 21 अपने समय अनुसार जल में आप फूंक मारते हुए रोगी व्यक्ति को पिला सकते हैं। तो यह मंत्र तुरंत ही प्रभाव दिखाता है। बड़े से बड़ी भूत प्रेत बाधा, यहाँ तक कि राक्षस और जिन्न जिन्नात जैसी बाधाएं भी हमारे शरीर से दूर हो जाती हैं इस मंत्र से अभिमंत्रित गंगा जल पीने से। यदि गंगा जल नहीं उपलब्ध है तो 5 नदियों का जल आप ले सकते हैं। आसपास की क्षेत्रीय नदियों का जल, 5 अलग अलग जगह का जल में फूंक लगाकर इस जल का आप पान करेंगे। निश्चित ही मानिए कि पुरानी से पुरानी, हटी से हटी, बड़े से बड़ी, खतरनाक से खतरनाक प्रेत बाधाएं आपके शरीर से दूर हो जाती हैं। मंत्र देखिए श्रद्धा पे कार्य करते हैं। यदि आपकी मंत्र के प्रति श्रद्धा रहेगी, विश्वास रहेगा, मन
लगेगा तब जाके ये मंत्र कार्य करेंगे, नहीं तो शब्द हैं, चाहे किताब में पढ़ लो चाहे हमारे चैनल पे देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो मंत्र साधना करने से पहले मंत्र के प्रति श्रद्धा बनाइए, मंत्र को कंठस्थ करिए, तभी जाके ये मंत्र कार्य करना शुरू करते हैं। भगवान भोलेनाथ का ध्यान करिए और जब मंत्र का जाप करिएगा भैया तो भगवान भोलेनाथ के सौम्य शरीर का, सौम्य स्वरूप का बढ़िया से ध्यान करिएगा। हाथ में डमरू लिए हुए हैं, कैलाश पर बैठे हुए हैं, आसपास नंदी महाराज हैं, बर्फ चारों तरफ जमी हुई है, मतलब उनके स्वरूप का आपको ध्यान करना है। जो भी स्वरूप आपको पसंद हो, जो भी अच्छा लगता हो, जो भी आपको मनमोहक लगता हो, ऐसे शिव जी के स्वरूप का मन में वर्णन करते हुए उनका ध्यान करिए और धीरे धीरे माला का जापन करिए। जल्दबाजी नहीं करिएगा, जरूरी थोड़ी है संख्या पूरी करना कि आपको 21 माला करनी है पूरी, ठीक है। जितना भी आप कर पाएं, ध्यान लगाते हुए यदि आप 5 माला भी कर लेते हैं तो इतना काफ़ी हो जाता है। आपका ध्यान एकाग्र होना चाहिए, उतने में ही 21 माला की शक्ति आपको मिल जाती है, ठीक है। वो अपने आप फिर हमारा शरीर दृढ़ हो जाता है, शरीर में ऊर्जा इतनी आ जाती है कि 21 माला क्या, फिर तो हम 108 माला एक ही आसन में कर सकते हैं। शरीर को अपने आप ही मंत्र के द्वारा ऊर्जा मिल जाती है। तो मन से एकदम किया करिए, जल्दबाजी में कार्य सिद्धि हेतु ऐसी जाप नहीं किया करिए हड़बड़ में, ऐसी हड़बड़ में कुछ नहीं मिलता है। घर में मन नहीं लग रहा है, एकाग्रता नहीं है तो किसी एकांत स्थान का चुनाव कर लीजिए, उस जगह भी इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। मंत्र आगे श्रवण करिए आप लोग और अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा, जहां हमारा नंबर भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो आप सुबह 11 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में आप फोन संपर्क भी कर सकते हैं। कई लोगों का शिकायत रहता है कि एक बार में फ़ोन नहीं लगता, तो भैया देखिए अब आप भर थोड़ी हैं, बहुत सारे लोगों के उसमें फ़ोन आते हैं तो फ़ोन व्यस्त रहता है। 2 4 6 बार ट्राई करेंगे आप तो फ़ोन लग जाता है और बातचीत हो जाती है। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की, जय भूतेश्वर महाराज की। ऐं क्रीं क्रीं खिं खिं खिचि खिचि भूतनाथाय खिं खिं फट। ॐ नमो भगवते श्री व्यादेश्वराय भूतनाथाय भूतबाधां नाशय नाशय कष्टं चुरय चुरय मनोवाञ्छितं पूरय पूरय। ॐ ह्रीं श्रीं श्रीं व्यादेश्वराय नमः। ॐ भूतेश्वर भूतनाथाय नमः। ॐ ऐं क्रीं क्रीं खिं खिं खिचि खिचि भूतनाथाय खिं खिं। ॐ नमो भगवते श्री व्यादेश्वराय भूतनाथाय भूतबाधं नाशय नाशय कष्टं चुरय चुरय मनोवाञ्छितं पूरय पूरय। ॐ ह्रीं श्रीं श्रीं व्यादेश्वराय नमः। ॐ भूतेश्वर भूतनाथाय नमः। ॐ ऐं क्रीं क्रीं खिं खिं खिचि खिचि भूतनाथाय खिं खिं। ॐ नमो भगवते श्री व्यादेश्वराय भूतनाथाय भूतबाधं नाशय नाशय कष्टं चुरय चुरय मनोवाञ्छितं पूरय पूरय। ॐ ह्रीं श्रीं श्रीं व्यादेश्वराय नमः। ॐ भूतेश्वर भूतनाथाय नमः। ॐ ऐं क्रीं क्रीं खिं खिं खिचि खिचि भूतनाथाय खिं खिं फट्। ॐ नमो भगवते श्री व्यादेश्वराय भूतनाथाय भूतबाधं नाशय नाशय कष्टं चुरय चुरय मनोवाञ्छितं पूरय पूरय। ॐ ह्रीं श्रीं श्रीं व्यादेश्वराय नमः। ॐ भूतेश्वर भूतनाथाय नमः। ॐ ऐं क्रीं क्रीं खिं खिं खिचि खिचि भूतनाथाय खिं खिं फट्। ॐ नमो भगवते श्री व्यादेश्वराय भूतनाथाय भूतबाधं नाशय नाशय कष्टं चुरय चुरय मनोवाञ्छितं पूरय पूरय। ॐ ह्रीं श्रीं श्रीं व्यादेश्वराय नमः। ॐ भूतेश्वर भूतनाथाय नमः। ॐ ऐं क्रीं क्रीं खिं खिं खिचि खिचि भूतनाथाय खिं खिं फट्। ॐ नमो भगवते श्री व्यादेश्वराय भूतनाथाय भूतबाधं नाशय नाशय कष्टं चुरय चुरय मनोवाञ्छितं पूरय पूरय। ॐ ह्रीं श्रीं श्रीं व्यादेश्वराय नमः। ॐ भूतेश्वर भूतनाथाय नमः। ॐ ऐं क्रीं क्रीं खिं खिं खिचि खिचि भूतनाथाय खिं खिं फट्।
फट् ॐ नमो भगवते श्री व्यादेश्वराय भूतनाथाय भूतबाधं नाशय नाशय कष्टं चुरय चुरय मनोवाञ्छितं पूरय पूरय ॐ ह्रीं श्रीं श्रीं व्यादेश्वराय नमः ऐं क्लीं क्लीं खिं खिं खिचि खिचि भूतनाथाय खिं खिं फट् ॐ नमो भगवते श्री व्यादेश्वराय भूतनाथाय भूतबाधं नाशय नाशय कष्टं चुरय चुरय मनोवाञ्छितं पूरय पूरय ॐ ह्रीं श्रीं श्रीं व्यादेश्वराय नमः ॐ भूतेश्वर भूतनाथाय नमः ॐ ऐं क्लीं क्लीं खिं खिं खिचि खिचि भूतनाथाय खिं खिं ॐ नमो भगवते श्री व्यादेश्वराय भूतनाथाय भूतबाधं नाशय नाशय कष्टं चुरय चुरय मनोवाञ्छितं पूरय पूरय ॐ ह्रीं श्रीं श्रीं व्यादेश्वराय नमः ॐ भूतेश्वर भूतनाथाय नमः ॐ ऐं क्लीं क्लीं खिं खिं खिचि खिचि भूतनाथाय खिं ॐ नमो भगवते श्री व्यादेश्वराय भूतनाथाय भूतबाधं नाशय नाशय कष्टं चुरय चुरय मनोवाञ्छितं पूरय पूरय ॐ ह्रीं श्रीं श्रीं व्यादेश्वराय नमः ॐ भूतेश्वर भूतनाथाय नमः ॐ ऐं क्लीं क्लीं खिं खिं खिचि खिचि भूतनाथाय खिं फट् ॐ नमो भगवते श्री व्यादेश्वराय भूतनाथाय भूतबाधं नाशय नाशय कष्टं चुरय चुरय मनोवाञ्छितं पूरय पूरय ॐ ह्रीं श्रीं श्रीं व्यादेश्वराय नमः ॐ भूतेश्वर भूतनाथाय नमः ॐ ऐं क्लीं क्लीं खिं खिं खिचि खिचि भूतनाथाय खिं फट् ॐ नमो भगवते श्री व्यादेश्वराय भूतनाथाय भूतबाधं नाशय नाशय कष्टं चुरय चुरय मनोवाञ्छितं पूरय पूरय ॐ ह्रीं श्रीं श्रीं व्यादेश्वराय नमः ॐ भूतेश्वर भूतनाथाय नमः ॐ ऐं क्लीं क्लीं खिं खिं खिचि खिचि भूतनाथाय खिं फट् ॐ नमो भगवते श्री व्यादेश्वराय भूतनाथाय भूतबाधं नाशय नाशय कष्टं चुरय चुरय मनोवाञ्छितं पूरय पूरय ॐ ह्रीं श्रीं श्रीं व्यादेश्वराय नमः ॐ भूतेश्वर भूतनाथाय नमः ॐ ऐं क्लीं क्लीं खिं खिं खिचि खिचि भूतनाथाय खिं फट् ॐ नमो भगवते श्री व्यादेश्वराय भूतनाथाय भूतबाधं नाशय नाशय कष्टं चुरय चुरय मनोवाञ्छितं पूरय पूरय ॐ ह्रीं श्रीं श्रीं व्यादेश्वराय नमः ऐं क्लीं क्लीं खिं खिं खिचि खिचि भूतनाथाय खिं फट् ॐ नमो भगवते श्री व्यादेश्वराय भूतनाथाय भूतबाधं नाशय नाशय कष्टं चुरय चुरय मनोवाञ्छितं पूरय पूरय ॐ ह्रीं श्रीं श्रीं व्यादेश्वराय नमः ॐ भूतेश्वर भूतनाथाय नमः ॐ ऐं क्लीं क्लीं खिं खिं खिचि खिचि भूतनाथाय खिं ॐ नमो भगवते श्री व्यादेश्वराय भूतनाथाय भूतबाधं नाशय नाशय कष्टं चुरय चुरय मनोवाञ्छितं पूरय पूरय ॐ ह्रीं श्रीं श्रीं व्यादेश्वराय नमः ॐ भूतेश्वर भूतनाथाय नमः ॐ ऐं क्लीं क्लीं खिं खिं खिचि खिचि भूतनाथाय खिं ॐ नमो भगवते श्री व्यादेश्वराय भूतनाथाय भूतबाधं नाशय नाशय कष्टं चुरय चुरय मनोवाञ्छितं पूरय पूरय ॐ ह्रीं श्रीं श्रीं व्यादेश्वराय नमः ॐ भूतेश्वर भूतनाथाय नमः ॐ ऐं क्लीं क्लीं खिं खिं खिचि खिचि भूतनाथाय
खिं खिं फट् ॐ नमो भगवते श्री व्यादेश्वराय भूतनाथाय भूतबाधं नाशाय नाशाय कष्टं चुरय चुरय मनोवाञ्छितं पूरय पूरय ॐ ह्रीं श्रीं श्रीं व्यादेश्वराय नमः ॐ भूतेश्वर भूतनाथाय नमः ॐ ऐं क्लीं क्लीं खिं खिं खेचि खेचि भूतनाथाय खिं खिं फट् ॐ नमो भगवते श्री व्यादेश्वराय भूतनाथाय भूतबाधं नाशाय नाशाय कष्टं चुरय चुरय मनोवाञ्छितं पूरय पूरय ॐ ह्रीं श्रीं श्रीं व्यादेश्वराय नमः ॐ भूतेश्वर भूतनाथाय नमः ॐ ऐं क्लीं क्लीं खिं खिं खेचि खेचि भूतनाथाय खिं खिं फट् ॐ नमो भगवते श्री व्यादेश्वराय भूतनाथाय भूतबाधं नाशाय नाशाय कष्टं चुरय चुरय मनोवाञ्छितं पूरय पूरय ॐ ह्रीं श्रीं श्रीं व्यादेश्वराय नमः ॐ भूतेश्वर भूतनाथाय नमः ॐ ऐं क्लीं क्लीं खिं खिं खेचि खेचि भूतनाथाय खिं खिं फट् ॐ नमो भगवते श्री व्यादेश्वराय भूतनाथाय भूतबाधं नाशाय नाशाय कष्टं चुरय चुरय मनोवाञ्छितं पूरय पूरय ॐ ह्रीं श्रीं श्रीं व्यादेश्वराय नमः ॐ ऐं क्लीं क्लीं खिं खिं खिचि खिचि भूतनाथाय खिं खिं फट् ॐ नमो भगवते श्री व्यादेश्वराय भूतनाथाय भूतबाधं नाशाय नाशाय कष्टं चुरय चुरय मनोवाञ्छितं पूरय पूरय ॐ ह्रीं श्रीं श्रीं व्यादेश्वराय नमः ॐ भूतेश्वर भूतनाथाय नमः ॐ ऐं क्लीं क्लीं खिं खिं खिचि खिचि भूतनाथाय खिं खिं ॐ नमो भगवते श्री व्यादेश्वराय भूतनाथाय भूतबाधं नाशाय नाशाय कष्टं चुरय चुरय मनोवाञ्छितं पूरय पूरय ॐ ह्रीं श्रीं श्रीं व्यादेश्वराय नमः ॐ भूतेश्वर भूतनाथाय नमः ॐ ऐं क्लीं क्लीं खिं खिं खिचि खिचि भूतनाथाय खिं खिं ॐ नमो भगवते श्री व्यादेश्वराय भूतनाथाय भूतबाधं नाशाय नाशाय कष्टं चुरय चुरय मनोवाञ्छितं पूरय पूरय ॐ ह्रीं श्रीं श्रीं व्यादेश्वराय नमः ॐ भूतेश्वर भूतनाथाय नमः ॐ ऐं क्लीं क्लीं खिं खिं खिचि खिचि भूतनाथाय खिं खिं फट् ॐ नमो भगवते श्री व्यादेश्वराय भूतनाथाय भूतबाधं नाशाय नाशाय कष्टं चुरय चुरय मनोवाञ्छितं पूरय पूरय ॐ ह्रीं श्रीं श्रीं व्यादेश्वराय नमः ॐ भूतेश्वर भूतनाथाय नमः ॐ ऐं क्लीं क्लीं खिं खिं खिचि खिचि भूतनाथाय खिं खिं फट् ॐ नमो भगवते श्री व्यादेश्वराय भूतनाथाय भूतबाधं नाशाय नाशाय कष्टं चुरय चुरय मनोवाञ्छितं पूरय पूरय ॐ ह्रीं श्रीं श्रीं व्यादेश्वराय नमः ॐ भूतेश्वर भूतनाथाय नमः ॐ ऐं क्लीं क्लीं खिं खिं खिचि खिचि भूतनाथाय खिं खिं फट् ॐ नमो भगवते श्री व्यादेश्वराय भूतनाथाय भूतबाधं नाशाय नाशाय कष्टं चुरय चुरय मनोवाञ्छितं पूरय पूरय ॐ ह्रीं श्रीं श्रीं व्यादेश्वराय नमः ॐ भूतेश्वर भूतनाथाय नमः ॐ ऐं क्लीं क्लीं खिं खिं खिचि खिचि भूतनाथाय खिं खिं फट् ॐ नमो भगवते श्री व्यादेश्वराय भूतनाथाय भूतबाधं नाशाय नाशाय कष्टं चुरय चुरय मनोवाञ्छितं पूरय पूरय ॐ ह्रीं श्रीं श्रीं व्यादेश्वराय नमः
ॐ ऐं क्रीं क्रीं खिं खिं खिचि खिचि भूतनाथाय खिं खिं फट् ॐ नमो भगवते श्रीव्यादेश्वराय भूतनाथाय भूतबाधां नाशय नाशय कष्टं चुरय चुरय मनोवाञ्छितं पूरय पूरय ॐ ह्रीं श्रीं श्रीं व्यादेश्वराय नमः ॐ भूतेश्वर भूतनाथाय नमः ॐ ऐं क्रीं क्रीं खिं खिं खिचि खिचि भूतनाथाय खिं खिं ॐ नमो भगवते श्रीव्यादेश्वराय भूतनाथाय भूतबाधं नाशय नाशय कष्टं चुरय चुरय मनोवाञ्छितं पूरय पूरय ॐ ह्रीं श्रीं श्रीं व्यादेश्वराय नमः ॐ भूतेश्वर भूतनाथाय नमः ॐ ऐं क्रीं क्रीं खिं खिं खिचि खिचि भूतनाथाय खिं खिं ॐ नमो भगवते श्रीव्यादेश्वराय भूतनाथाय भूतबाधं नाशय नाशय कष्टं चुरय चुरय मनोवाञ्छितं पूरय पूरय ॐ ह्रीं श्रीं श्रीं व्यादेश्वराय नमः ॐ भूतेश्वर भूतनाथाय नमः ॐ ऐं क्रीं क्रीं खिं खिं खिचि खिचि भूतनाथाय खिं फट् ॐ नमो भगवते श्रीव्यादेश्वराय भूतनाथाय भूतबाधं नाशय नाशय कष्टं चुरय चुरय मनोवाञ्छितं पूरय पूरय ॐ ह्रीं श्रीं श्रीं व्यादेश्वराय नमः ॐ भूतेश्वर भूतनाथाय नमः ॐ ऐं क्रीं क्रीं खिं खिं खिचि खिचि भूतनाथाय खिं खिं फट् ॐ नमो भगवते श्रीव्यादेश्वराय भूतनाथाय भूतबाधं नाशय नाशय कष्टं चुरय चुरय मनोवाञ्छितं पूरय पूरय ॐ ह्रीं श्रीं श्रीं व्यादेश्वराय नमः ॐ भूतेश्वर भूतनाथाय नमः ॐ ऐं क्रीं क्रीं खिं खिं खिचि खिचि भूतनाथाय खिं खिं फट् ॐ नमो भगवते श्रीव्यादेश्वराय भूतनाथाय भूतबाधं नाशय नाशय कष्टं चुरय चुरय मनोवाञ्छितं पूरय पूरय ॐ ह्रीं श्रीं श्रीं व्यादेश्वराय नमः ॐ भूतेश्वर भूतनाथाय नमः ॐ ऐं क्रीं क्रीं खिं खिं खिचि खिचि भूतनाथाय खिं खिं फट् ॐ नमो भगवते श्रीव्यादेश्वराय भूतनाथाय भूतबाधं नाशय नाशय कष्टं चुरय चुरय मनोवाञ्छितं पूरय पूरय ॐ ह्रीं श्रीं श्रीं व्यादेश्वराय नमः।